मॉर्निंग स्टूडेंट। आज कंपेयरिंग क्वांटिटीज चैप्टर नंबर 7 का पहला एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है ना। देखिए पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। आपको ये ए बी सी तीन नंबर्स दे रखे हैं, तीनों अलग अलग। इन तीनों का आपको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। जैसे कि आपको बताया था रेशियो क्या है, कंपैरिजन है। ठीक है ना। देखो पहला क्या है, ए नंबर, स्पीड ऑफ ए साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ द स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। तो एक चीज देखना, इसमें देखना क्या है, ये क्या है, दोनों किलोमीटर में दे रखा है। ठीक है ना, किलोमीटर, और इसका यूनिट पर आवर, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। मैंने आपको पहले ही बताया था इसमें इंट्रोडक्शन वीडियो में कि किसी भी दो चीज का रेशो निकालें या कंपेयरिंग करें, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, यानी क्वांटिटीज को कंपेयर करना है हमें। ठीक है ना। तो कंपेयर किस में हो सकता है, सेम क्वांटिटी सेम यूनिट में। ठीक है ना। जिस दोनों का, जैसे अगर कोई लेंथ है, लेंथ 1 मीटर में है, 1 किलोमीटर में है, तो उससे कंपेयर नहीं हो सकता। या तो दोनों को मीटर में कन्वर्ट कर लो, या तो दोनों को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो। अगर वजन है, कोई किलोग्राम में दे रखा है, कोई ग्राम में दे रखा है, तो या तो ग्राम वाले को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो, या किलोग्राम वालों को ग्राम में कन्वर्ट कर लो। मतलब कहने का मतलब क्या है, यूनिट सेम होनी चाहिए। ठीक है ना। बस आप इस चीज का ध्यान रखेंगे, बाकी बहुत इजी है। जैसा है सॉल्यूशन ए। सॉल्यूशन ए क्या है, स्पीड ऑफ ए साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ द स्कूटर 13 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। तो आपको इसका रेशो कैसे निकालना है, रेशो क्या निकलेगा, स्पीड ऑफ ए साइकिल टू द स्पीड ऑफ स्कूटर। ठीक है ना। पहले आपको क्या चीज दे रखा है, पहले आपको क्या दे रखा है, साइकिल दे रखा है, इसीलिए हमने पहले क्या लिया, साइकिल। और बाद में क्या दे रखा है, स्कूटर दे रखा है, इसलिए बाद में क्या लिया, स्कूटर। ये आप विशेष ध्यान रखना, जो चीज पहले दे रखा है उसको पहले लेना है, जो चीज एज कंपेयर टू बाद में दे रखा है वो बाद में लेना है। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 15 बाय 30। ठीक है ना। तो आप इसे काट सकते हो, 5 से काटो, 5 3 जा 15, और ये 5 6 जा, उसके बाद 3 1 जा 3 2 जा, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, यानी रेशियो क्या हो जाएगा 1:2। ये आपको पता है रेशियो का साइन है। ठीक है ना। तो इसके रेशियो क्या हो जाएगा 1:2। ठीक है ना, 1:2 इसका रेशियो हो गया। तो ये हो गया रेशियो। ठीक है ना। किसका रेशियो है, स्पीड ऑफ साइकिल टू द स्पीड ऑफ स्कूटर का। ठीक है ना। इसी तरह बी नंबर देखिए आप, बी नंबर क्या है, 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। देखो अब ये किलोमीटर में है, मीटर में है। मैंने आपसे कहा था कि अगर डिस्टेंस मीटर में हो या किलोमीटर में हो, दोनों का यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर कोई मीटर में है, कोई किलोमीटर में है, तो या तो आप मीटर वाले को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो, या किलोमीटर वाले को मीटर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है ना। तो आप इसमें कर सकते हो, क्या कर सकते हो, सिंस 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है ना। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 10,000 किलोमीटर। ठीक है, इतना निकाल लिया। अब निकालो इसका, तो रेशियो क्या होगा,
रेशो क्या होगा 5 इंटू, अब ये 10 किलोमीटर है, 10,000 मीटर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 5, ये ठीक है ना। आप इसको काट दो, 5 1 जा 5 2, तो ये क्या आ जाएगा 1 1 is to 2000, ठीक है ना। तो ये इसका रेशो हो जाएगा। सेम उसी तरह आप सी नंबर भी देख सकते हो। सी नंबर क्या है 15 पैसे टू रुपीज 5। अब मैंने पहले ही कहा था कि पैसे को या तो रुपए में कन्वर्ट कर लो या रुपीज को पैसे में कन्वर्ट कर लो, यूनिट सेम होनी चाहिए। तो रुपए को पैसे में कन्वर्ट कर लो आप, 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे। तो 5 रुपीज इज इक्वल टू 500 पैसे, ठीक है ना। तो अब इनका रेशो क्या हो जाएगा, रेशो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 पैसे पहले पहले दे रखा, तो 15 बाय 500, ठीक है। तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो क्या आ गया रेशो, क्या आ गया 10, एंड ये आ गया 1:10 का रेशो हो गया, 1:10 का रेशो आ गया, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। तो बहुत ईजी है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि किसी का भी आप रेशो निकालते हो तो यूनिट सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो टू परसेंटेज। अब ये क्या देखा है क्वेश्चन नंबर 2 में, ये हमें कुछ रेशियो दे रखा है 3:4, 2:3। हमें इनका क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। जैसे हम परसेंटेज, जैसे हम इंट्रोडक्शन में बताया था कि कोई दो रेशियो दे रखा है आपको, ठीक है ना, दो क्वांटिटीज का रेशियो दे रखा है आपको, तो आपको परसेंटेज कैसे निकालना है, ठीक है ना। जैसे पहला दे रखा है 3:4, ठीक है ना। इस 3:4 का मतलब क्या हुआ 3/4, इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है ना। अब क्या होता है 3/4 का आप परसेंटेज निकालोगे, कैसे निकालोगे इंटू 100/100, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है 3:4 इंटू 100 परसेंटेज। तो आप इसको निकालो, कैसे होता है, इसे निकालो, ये इस 1 इससे तो कितने बढ़ जाएगा 22, 8 2 5 जा 15, 25, यानी 25 3 जा 75%, ठीक है ना। तो ये आ गया, ठीक है ना। सेम उसी सेम वैसे इसको भी कर लो, बी नंबर 2:3, इसका मतलब क्या हो गया 2/3, ठीक है ना। अब इसको परसेंटेज में कर लो, 2/3 इंटू 100/100, यानी क्या हो जाएगा 2/3 इंटू 100%, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसे काटो, कटेगा नहीं कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा 200/3%, या इसको काट के कर सकते हो, क्या कर सकते हो 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 2/3%,
परसेंट आप इसको लिख सकते हो। ठीक है ना, आपका उत्तर ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है ना, आप चाहो इसको स्मॉल छोटा करके काट के ऐसे लिख सकते हो। ठीक है ना, तो ये था जो आपको रेशो दे रखा है, उसको किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज में इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 7.1 कंपेयरिंग क्वांटिटीज से क्या है, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड, डी है, 72% of students are interested in mathematics. How many are not interested in mathematics? क्या कह रहा है कि किसी क्लास में, किसी भी क्लास में 25 स्टूडेंट्स में से 72%, मतलब टोटल स्टूडेंट्स 25 है, जिसमें से 72% स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। ठीक है ना, 70 क्वेश्चन समझो पहले, 72% ऑफ 25 आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। ठीक है ना, रादर देन 28% आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। ठीक है ना, तो इसको हल करने का दो तरीका हो सकता है। क्या है कि पहला तो ये है 72% ऑफ 25 का निकाल लो, जितना आएगा वो स्टूडेंट्स क्या है, इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स होगा। ठीक है ना, उसमें से आप 25 में से जितना आएगा उतना माइनस कर दो, जितना बच्चा रेस्ट आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। सेकंड क्या है, सेकंड क्या है, हमें पता है 100% में से 72% हटा दोगे 28% बचेगा। 28% जो बच्चे हैं वो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, तो 28% ऑफ 25 निकाल लो। ठीक है ना, वो जितना आएगा वो बच्चे डायरेक्ट मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है ना, तो पहला वाला देखते हैं क्या है। ठीक है ना, क्या है, 72% ऑफ 25 students are interested in mathematics। ठीक है ना, तो 72% ऑफ 25 का निकाल लो। 72% ऑफ 25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 72/100 इंटू 25। ठीक है ना, 72% ऑफ 25 इज इक्वल टू दिए। ठीक है ना, तो इसको निकाल लो, क्या आ जाएगा, 72, अब इसे 25 1 जा, 25 4 जा, तो ये 4 4 1 जा 4 3 4 8 जा 32, 4 8 जा 32। ठीक है ना, तो सीधा लिख दो 18 1 जा 18, यानी 18 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। ठीक है ना, तो 18 students are ठीक है ना, 18 students are interested in mathematics, so how many are not interested, not
not interested in mathematics students are क्या हो जाएगा 25 माइनस 18 25 माइनस 80 दैट इज इक्वल टू 7 यानी 7 स्टूडेंट जो है मैथमेटिक्स पसंद नहीं है ठीक है ना 25 में से 18 स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स पसंद है और नॉट इंटरेस्टेड वाले स्टूडेंट्स की कैटेगरी में ओनली 7 स्टूडेंट्स हैं जिसको मैथमेटिक्स पसंद नहीं है ठीक है ना तो ये दो क्वेश्चन नंबर 3 ये फुटबॉल टीम won 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड ठीक है ना क्या कह रहा है कोई भी फुटबॉल टीम कोई एक फुटबॉल टीम है जिन्होंने की 10 मैचेस विन किया हुआ जीता है ठीक है ना आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ दे प्लेड उन्होंने जितने भी मैच खेले हैं उनमें से वो 10 मैच ही केवल जीत पाए हैं ठीक है ना क्या कह रहा है इफ देयर विन परसेंटेज वाज 40 यानी 10 मैच जीतने के बाद उनका जो विन परसेंटेज है वो क्या है 40 है देन हाउ मेनी मैचेस डिड दे विन प्लेड इन ऑल तो क्या कह रहा है टोटल उन्होंने कितने मैच खेला है ठीक है ना तो हमें कितने मैच खेला है ये पता नहीं है लेकिन ये पता है कि उन्होंने जो है 10 मैच जीता जितने भी मैच खेले हैं उसमें 10 मैच जीता है और विनिंग परसेंटेज जो है 40 है ठीक है ना तो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हमें मान लेना पड़ता है कोई चीज को मानना पड़ता है ठीक है ना अनुमान से मानना पड़ता है ठीक है ना तो क्या करते हैं let's the team play total number of match will be x ठीक है ना ये हमने माना कि टीम ने टोटल x मैच प्ले किया हुआ है ठीक है ना अब गिवन क्या है हमें गिवन क्या है टीम वन इज इक्वल टू 10 ठीक है ना 10 मैचेस एंड कितने हाउ मेनी परसेंटेज 40% ठीक है ना 10 मैच जीता है और वो उसका परसेंटेज कितना है 40% ठीक है ना तो आप इसके अकॉर्डिंग लिख लो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगा 40/100 इंटू एक्स टोटल मैच एक्स है ना इज इक्वल टू 10 सही है ना यानी 40% जितने भी मैच खेला है माना हमने एक्स मैच खेला है तो एक्स का 40% 40% यदि 10 मैच जीता है और वो 40% है तो वही तो है माना कि टोटल मैच कितना है एक्स है ठीक है ना टोटल मैच प्लेड बाय टीम इज इक्वल टू एक्स और एक्स का 40% क्या हो जाएगा 10 एक्स का 40% 10 ठीक है ना अब इसे सॉल्व करो क्या आ जाएगा 14x इज इक्वल टू सॉरी इसको काटो ये काट दिया ठीक है और 2 5 तो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू ये उधर चला जाएगा क्या हो जाएगा 15 x इज इक्वल टू
15/2 x इज इक्वल टू 25। अब क्या कह रहा है, हाउ मैनी मैच डिड दे प्लेड, दे प्लेड प्ले 25 मैचेस, दे प्लेड 25 मैचेस। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 40% ऑफ x इज इक्वल टू 10। ठीक है ना, और सॉल्व x इज इक्वल टू 25, यानी x क्या था, टोटल नंबर ऑफ मैचेस, तो दे प्लेड 25 मैचेस। ठीक है ना, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अगला देखते क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है ना, कंपेयरिंग क्वांटिटीज से। ठीक है ना, इफ चमेली हैड ₹600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी। ठीक है ना, वो क्या कह रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चमेली जो है 75% मनी जो है स्पेंड करने के बाद उसके पास लेफ्ट कितना बचा, 600 रुपीज लेफ्ट बचा। तो क्या कह रहा है, हाउ मच डिड सी हैव इन द बिगनिंग। तो क्या कह रहा है कि स्टार्टिंग में या इन द बिगनिंग्स में उसके पास कितने रुपए थे। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखो, हमें पता नहीं है कि चमेली ने कितने रुपए खर्च किए या उसके पास क्या करा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे, कोई चीज मानेंगे कि चमेली के पास इतना रुपया था, क्योंकि हमें चीज पता नहीं है। लेट द अमाउंट ऑफ मनी विच चमेली had in the beginning beginning be x। ठीक है ना, सपोज हमने ये माना कि चमेली के पास बिगिनिंग में कितना रुपया था, x रुपीज था। इट इज गिवन her money she had left ठीक है ना, आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी शी हैड 600 रुपीज लेफ्ट। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देखो उसने जो है 75% जो है क्या कर दिया, स्पेंड कर दिया। ठीक है ना, 75% स्पेंड करने के बाद 600 बचा, यानी जितना उसके पास मनी था, सपोज करो एक्स मनी था, वो एक्स में से उसने 75% स्पेंड कर दिया, यानी उनके उसके पास बचा कितना, सिर्फ 25% ही बचा। ठीक है ना, 25%, क्योंकि भैया 75% उसने स्पेंड कर दिया, तो उसके पास बचा कितना, 25%। तो 25% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 600। ठीक है ना, तो ऐसे लिख सकते हो, देयरफॉर 100 माइनस 75% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 600।
ठीक है ना, क्योंकि 100 में से उन्होंने 75 उन्हें खर्च कर दिया, यानी कितना बचा उसके पास 25% ऑफ x इज इक्वल टू 600। क्लियर है? निकालो, अब निकालो, कैसे निकालोगे? 25/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 600। ठीक है, कैसे करते हैं इसको? 25, इसको यहीं पे काट दो, 1 जा 4 जा, तो ये क्या हो गया? x इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 600 इंटू 4, यानी x इज इक्वल टू 2400 रुपीज। यानी चमेली she had 22,400 रुपीज इन द बिगिनिंग। तो लिख सकते हो चमेली है 2 इन द बिगिनिंग। बिगिनिंग, ठीक है ना? चमेली है, ठीक है ना? यहां पे समझने की, देखो यहां पे समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना? गिवन क्या देगा? 75% उसने स्पेंड कर दिया, ठीक है ना? उसके बाद बचा कितना? 600 रुपीज, ठीक है ना? तो 75% अगर उसने स्पेंड कर दिया तो उसके पास बचा कितना? ओनली 25%। तो 25% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 600, ठीक है ना? और देन 2400 रुपीज चमेली के पास बिगिनिंग में था। क्लियर है? क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 7.1 कंपेयरिंग क्वांटिटीज का, ठीक है ना? क्वेश्चन देखिए, इफ 60% पीपुल इन द सिटी लाइक क्रिकेट, ठीक है ना? 60% पीपुल इन द सिटी लाइक क्रिकेट एंड 30% लाइक फुटबॉल, ठीक है ना? एंड द रिमेनिंग लाइक्स अदर गेम्स, ठीक है ना? what percent of the people like other game? सबसे पहले आपको निकालना है what the people like other game, what percent, ठीक है ना? उसके बाद क्या करना है? इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपुल आर 15 lakhs दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ द पीपुल इन द सिटी आर 15 lakhs, ठीक है ना? फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक्स ईच टाइप्स ऑफ गेम, ठीक है ना? तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? what percent of the people like other game, ठीक है ना? तो सॉल्यूशन देखो क्या है। देखो सबसे पहले हमें दे क्या रखा है? 60% ऑफ द पीपुल लाइक क्रिकेट और 30% ऑफ द पीपुल लाइक फुटबॉल, ठीक है ना? तो परसेंटेज ऑफ people like other game इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 माइनस 16 माइनस 30% हो जाएगा ना भैया? अगर 60% क्रिकेट खेल रहा है और 30% फुटबॉल खेल रहा है, तो ये 60 और 30 टोटल कितना हो गया? 90%। 90% अलग हो गए। 90% अलग होने के बाद जितने पीपुल बचेंगे उतने क्या होंगे? अदर गेम खेलेंगे ना। तो ये क्या हो जाएगा? 10%। केवल 10% पीपुल ही अदर गेम चूज करते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, ठीक है ना? तो ये तो हो गया ये। अब क्या कह रहा है? फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक इस टाइप्स ऑफ गेम, ठीक है ना? अब सबका अलग अलग परसेंटेज हो गया,
क्रिकेट का भी हो गया, फुटबॉल का भी हो गया, अदर गेम का भी हो गया, और टोटल नंबर ऑफ पीपल भी हो गया। ठीक है ना। तो लिखो सबसे पहले जो दे रखा है 60% पीपल लाइक क्रिकेट। तो इसका कितना हो जाएगा 60/100 इंटू टोटल कितना है 15 लैक्स। ठीक है ना, 15 लैक्स हो गया। अब इसको काट दो, 2 0 से 2 0 काट दो, कितना हो जाएगा 30 1 2 3 4 4 0 लगा दो पीपल। तो कितने पीपल क्रिकेट खेलते हैं 3 लाख पीपल जो है 3 लाख 15 लैक्स, यहाँ पे 15 लैक्स आएगा, सॉरी 15 लैक्स आएगा। तो ये है इतने पीपल लाइक्स कि 30 लाख पीपल लाइक क्रिकेट और 30% people who like फुटबॉल। क्या हो जाएगा 30/100 इंटू 1 2 3 4 5 6 0 लगा दो, क्या हो जाएगा 1 2 0 काट दो, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, उसके बाद 15 lakhs पीपल। ठीक है ना, 15 lakhs पीपल जो क्या खेलता है फुटबॉल। ठीक है ना। अब क्या बचा 10% रिमेनिंग जो बचा पीपल लाइक अदर गेम। 10% निकाल लो, 10/100 इंटू कितना हो जाएगा, 1 कट गया, इससे ये कट गया, तो 550 पीपल। ठीक है ना। तो ये हो गया एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स ईच ऑफ द गेम्स। ठीक है ना, क्रिकेट के लिए इतना पीपल है, फुटबॉल के लिए इतना पीपल है, और अदर गेम के लिए 5 lakhs है। ठीक है ना, टोटल 50 lakhs हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 और ऑल द क्वेश्चन ऑफ 7.1।